नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं नरेंद्र मिश्रा फिर से उपस्थित हूँ आपको विलियन लेसन पढ़ाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने विलियन लेसन के कई पार्ट पढ़े हैं और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट टॉपिक विलियन लेसन में पढ़ा था वो पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब अनुसंख्यक गुणधर्म। तो हमने पढ़ा था कि अनुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं बच्चों, उनके चार पार्ट होते हैं। पहला होता है वास्तव में अपेक्षित उन्मन, दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में उन्मन और चौथा होता है प्रासरणता। तो बच्चों, हमने चारों टॉपिक पढ़ लिए हैं और हमने आपसे कहा था कि हम इसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। अभी हालांकि विलियन लेसन में कुछ पार्ट छूटा हुआ है तो वो भी हम पूरा पढ़ेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप उसको अच्छे से समझें। प्यारे बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि साइंस हमको क्यों पढ़ाई जाती है? साइंस का हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है? दरअसल क्या होता है बच्चों, हम केवल रट्टा मारते रहते हैं। हम कोचिंग में जाते हैं, वहां पर हमको रटाया जाता है, स्कूल जाते हैं, वहां पर हमको रटाया जाता है। कभी हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया कि साइंस के बिना हमारा दैनिक जीवन पाषाण काल में चला जाएगा। सोचिए जरा। तो हमको पढ़ना है कि साइंस का हम दैनिक जीवन में यूज कैसे करें, क्या होता है। आइए बात करते हैं, एक टॉपिक उठाते हैं, हम इस पर आज बात करेंगे। हमारा एक टॉपिक था अनुसंख्यक गुणधर्म का, थर्ड पार्ट था हिमांक में अवनमन। क्या था? हिमांक में अवनमन। अवनमन मीन्स होता है कमी, अवनमन माने होता है कमी, और हिमांक तो जानते हैं आप, जिस ताप पर जो द्रव होता है वो ठोस बदलने लगता है, उसे हिमांक कहते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमने पढ़ा था फार्मूला डेल्टा टीएफ इक्वल टू KF इंटू W1 इंटू 1000 अपान MW1 इंटू W2। ये सूत्र हमने हिमांक में अवनमन के लिए पढ़ा था। अब बच्चों जरा ध्यान देना यहां पर, आज हम इसका एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। जल तो आप जानते हैं, और जल का हिमांक कितना होता है? जल का हिमांक होता है 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0.00 भी कर सकते हो, 0.00 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0.00 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जमने लगता है, ठीक है ना। बच्चों ध्यान देना, इस टॉपिक को हम जरा हिमांक को समझ लेते हैं इस तरीके से पानी के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है हमको अक्सर कर। हमने एक लेसन पढ़ा था क्लास 11th में, उसका नाम था साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो उसमें हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में बदलता है, और हमने पढ़ा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बर्फ पानी में भी बदलती है। तो अब ये दोनों टॉपिक कंफ्यूजन वाले हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना बच्चों। इसको हम ऐसे समझते हैं, ये हमारी स्केल है और यहां पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में। ध्यान समझना। तो 0 से अगर हम ऊपर चले 10 पार्ट में बांटे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देखो, ऊपर से लेंगे तो ये हमारा होगा, ये वाला टेम्परेचर क्या होगा हमारा 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला क्या होगा 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ऐसे ये होगा हमारा माइनस में 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होगा माइनस में 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चों समझना जरा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना ही पानी बर्फ में बदलता है, ना ही बर्फ पानी में बदलती है। अच्छे समझना, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ना ही बर्फ पानी में बदलेगी और ना ही पानी बर्फ में बदलेगा, मतलब इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझाएंगे आपको, वो भी हम इक्विलिब्रियम में समझाएंगे। अगर 0 से टेम्परेचर नीचे चला गया 0.1 माइनस में, तो पानी बर्फ में बदलने लगेगा, और अगर टेम्परेचर 0 से ऊपर आ गया 0.1 प्लस में, तो बर्फ पानी में बदलने लगेगी। बस ये कहानी है, और कोई कहानी नहीं है। तो जरा समझते हैं, इस मुद्दे पर आते हैं। पानी का हिमांक कितना होता है? 0.00 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हो आप, ध्यान समझना। अब जो पानी के लिए केएफ का मान होता है वो होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये दो वैल्यू उनको मालूम है, ठीक है ना।
जल का हिमांक 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड और जल के लिए केएफ का मान 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। अब जरा समझना, हमारे पास सपोज करो 500 ग्राम क्या है, पानी है, H2O है। अब इसमें हम कितना अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य, मतलब ऐसा अवाष्पशील ठोस घोलना है जो वाष्पित ना हो। तो हमने मान लिया हमारे पास नमक है, साल्ट, NaCl, ठीक है ना, या NaCl की जगह और कोई ले सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगा। हमने ले लिया यहां पर ग्लूकोज, साल्ट के ऊपर हमने क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया। अब इसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी हमको, कि जो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम रहा है वो पानी जमे जाकर के मतलब बर्फ में बदले कितने टेम्परेचर पर, -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने वाला पानी -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में बदले, ठीक है ना, मतलब माइनस में 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बर्फ में ना बदले, 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जो है पानी ही रहे, ठीक है ना, बर्फ में ना बदले। तो हमको कितने ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोलना पड़ेगा। आइए बात करते हैं। तो यहां पर जो हमारा इसका डिफरेंस आया है वो कितना आया है हमारा, 1 डिग्री का मानेंगे हम, 1 डिग्री है ना। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और W2 हमारी है विलायक की मात्रा 500 ग्राम जल, 500 ग्राम। W1 हमको निकालना है, विलय की मात्रा कितनी होनी चाहिए, MW1 हमको मालूम है ग्लूकोज का 180 होता है, ठीक है ना, और डेल्टा टीएफ का मान ये लिखा हुआ है पानी के लिए। हल करिए तो फार्मूला होता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू W1 इंटू 1000 अपान MW1 इंटू W2। देखिए डेल्टा टीएफ का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर केएफ 1.86 इंटू W1 हमको निकालना है इंटू 1000 बटे MW1 180 और इंटू W2 कितना 500 रख लिया, बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी वैल्यू आ गई W1 इक्वल टू 1 इंटू 180 इंटू 500 अपान 1.86 और इंटू 1000 आ गई वैल्यू निकल करके। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो कट गए, हमारी संख्या हो गई 18 इंटू 5 बटे 1.86, इतना ही बचा। दशमलव उठाइए, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 18 पंचे 90 इक्वल टू 90 के आगे 2 जीरो बटे 186। कैलकुलेट करेंगे इसको, कैलकुलेट करिए जरा इसको कितना हो रहा है बच्चों। 2 से काट दीजिए, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 4500 बटे 2 9 18 2 3 6 93, 93 का भाग दीजिए 4500 में। कैलकुलेट करिए प्लीज। तो प्यारे बच्चों कैलकुलेट किया होगा आपने, कितना आंसर आ रहा है, इक्वल टू 48.38 ग्राम। ध्यान देना जरा बच्चों, इसी से हमको समझना है W1 की मात्रा हमारी कितनी निकली, मतलब ग्लूकोज की मात्रा कितनी निकली हमारी 48.38 ग्राम। अब देखो बच्चों जरा समझना अच्छे तरीके से, अगर 500 ग्राम जल में हम 48.38 ग्राम ग्लूकोज को घोल दें और विलयन बना लें, तो जो विलयन बनेगा उसका हिमांक कितना होगा, -1 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए ना आप लोग, मतलब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में नहीं बदलेगा, -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में बदलेगा। अब इसको समझते हैं अच्छी तरीके से बच्चों। देखिए यही साइंस है जो हमको पढ़ाई नहीं जाती, कभी समझाई नहीं जाती है। क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साधारण पानी बर्फ में बदल जाएगा और हमारा ये विलयन जो है ये -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बर्फ में बदलेगा। अब जरा समझना, अगर -1 डिग्री सेंटीग्रेड के विलयन को ठंडा कर लिया जाए 100 डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये विलयन द्रव ही रहेगा। इस द्रव को जो ये हमारा 500 ml वाला बना है 500 ग्राम का, इसको अगर हम 1 डिग्री मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करें तो ये द्रव में ही रहेगा। 0 से नीचे ले जाए, कहां तक ले जाए, 0.9 तक ले जाए,
माइनस में, तब भी ये हमारा द्रव रहेगा, और वहीं जो साधारण पानी है वो 0 पर बर्फ में बन जाएगा। तो समझ गए होंगे बच्चों, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है बर्फ बनाने में। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसी तकनीकी पर बर्फ जमाई जाती है। वहां पर क्या करते हैं, बहुत बड़े टैंक होते हैं, उनमें भर लेते हैं विलयन, और उस विलयन का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत नीचे -1 या -2 कर दिया जाता है। आप -2 कर सकते हैं, कैलकुलेट करके देख लीजिए। आप -3 कर सकते हैं, कैलकुलेट करके देखिए। समझ गए होंगे आप। तो -2 मान लीजिए, उसको कर दिया गया और फिर उसको ठंडा किया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और नीचे ठंडा किया गया। उसमें बड़े बड़े सांचों में भर के नॉर्मल पानी को डुबो दिया गया। नॉर्मल पानी जैसे ही 0 पर पहुंचता है बर्फ में बदल जाता है, जबकि जो विलयन होता है वो बर्फ में नहीं होता है। जब वो नॉर्मल पानी बर्फ में बदल जाता है उसको निकाल लेते हैं। ये बर्फ इंडस्ट्री में यूज किया जाता है तरीका, और उसी बर्फ को हम लोग यूज करते हैं बच्चों। समझ गए होंगे आप लोग, केमिस्ट्री कहां पर है, साइंस कहां पर है, और साइंस की तकनीकी कहां पर है। हमको क्या किया जाता है जरा बताइए, कभी किसी टीचर ने इस तरीके से नहीं बताया हमको। माफी चाहेंगे हम इसके लिए आप लोगों से कि आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया, लेकिन रिक्वेस्ट है अपने टीचर से पढ़िए। अगर वो पढ़ाते हो, अगर नहीं पढ़ाते तो उनसे कहिए कि सर जी हमको इस तरीके से पढ़ाइए भाई। रटाने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। अगर आप रट रहे हैं तो आपको साइंस नहीं आएगी। अगर आप अच्छी तरीके से साइंस पढ़ लेते हैं तो आप क्या से क्या हो सकते हैं, आप हर से अर्थ पर पहुंच जाएंगे। समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।